Hello and welcome to our channel Guru Dot. In this video we are going to cover explanation, summary and the word meaning of class 4 English Unit 1 Chapter 2 Neha's Alarm Clock, adapted from Neha's Alarm Clock by गिरिजा रानी अस्थाना। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन, समरी एंड वर्ड मीनिंग ऑफ नेहाज अलार्म क्लॉक, जो कि लिखा गया है गिरिजा रानी अस्थाना के द्वारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स रीड द स्टोरी। नरेटर। सो हु इज द नरेटर? नरेटर कौन है? नरेटर वो होते हैं जो स्टोरी कहते हैं, जो ये स्टोरी कह रहे हैं वो नरेटर है। जैसे कि यहाँ पे नरेटर कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। सो हियर narrator is गिरिजा रानी अस्थाना। Narrator. Ring ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. So alarm clock कब बजता है? 6 बजे। सुबह सुबह 6 बजे अलार्म क्लॉक रिंग 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 करता है। हर सुबह 6 बजे जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग 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 साउंड करता है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ पिलो। नेहा क्या करती है? अपना शक्ल बनाती है और अपने जो कान है वो पिलो से ढक लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। वो क्या करती है? वो कंफर्टेबली अपने जो वार्म ब्लैंकेट है उसके अंदर चली जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ। वो क्या कहती है? मुझे पता है मुझे उठना ही पड़ेगा। वो अपने आप से ही कह रही है कि मुझे पता है। मटर करना मतलब अपने आप से ही कहना, मटर टू हरसेल्फ, कि मुझे पता है मुझे उठना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट, नेहा। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक क्या करता है? हमेशा 6 बजे बजता है और मुझे उठा देता है। इट्स सो अनफेयर। नेहा क्या कहती है? ये बहुत ही अनफेयर है, ये बहुत ही अनफेयर है उसके लिए कि ये अलार्म क्लॉक हर रोज सुबह 6 बजे बजता है और उसे उठा देता है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। काश मैं कुछ देर और सो पाती। मुझे बहुत पसंद है कुछ देर तक सोना। कब? सुबह। नेहा को बहुत पसंद है कुछ देर तक सोना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब। नेहा क्या विश करती है? आई विश, वो विश करती है कि ये जो उसका क्लॉक है ये अपना काम भूल जाए कभी कभार। नरेटर। समथिंग फॉल्स। क्या है? समथिंग फॉल्स, कुछ गिरता है। नेहा स्माइल। जो कुछ गिरा वो देख के नेहा स्माइल करती है। नेहा स्माइल करती है। अब देखते हैं क्या गिरा। हो, माई अलार्म क्लॉक हैज फॉलन। नेहा क्या कहती है? ओह, माई अलार्म क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। मेरा घड़ी तो गिर चुका है, मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो गिर गया और मैं कितनी खुश हूँ। वो क्यों खुश हुई? वो इसलिए खुश हुई क्योंकि वो अगले दिन सुबह देर तक सो पाती है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। ये इस बात के लिए खुश हुई इतना कि अगले दिन जो है वो देर तक सो पाएगी। नरेटर। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज नो अलार्म। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अलार्म तो होगा ही नहीं क्योंकि उसका अलार्म क्लॉक तो गिर चुका है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। नेहा क्या करती है? सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चिर्पी बर्ड्स व्हिच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। जो छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं विंडो सील पे, वो क्या देखते हैं कि नेहा इतने देर तक सो रही है। वो आ गए तब भी नेहा सो रही है, सो ही रही है। बर्ड्स। वेक अप डियर, वेक अप। तो बर्ड्स क्या कहती है नेहा से? वेक अप डियर, वेक अप, उठ जाओ, उठ भी जाओ अब। सो बर्ड्स नेहा से कहते हैं कि उठ जाओ, बहुत सुबह हो चुकी है। नरेटर। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा जल्दी से उठती है। नेहा। Oh no, if it's not the alarm clock, it's this bird. Why don't they leave me alone? तो नेहा थोड़े से गुस्से वाले मूड में कहती है,
अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये पक्षियां हैं जो मुझे सुबह सुबह उठा देती हैं। ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? Why don't they leave me alone? So नेहा कहती है पक्षी लोग, ये अलार्म, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? नरेटर, Even this wish of Neha's come true. नेहा का जो ये विश था कि बर्ड्स भी इसको ना जगाए, लाइक बर्ड्स भी इनको तंग ना करे सुबह सुबह, ये विश भी पूरा होने वाला है और पूरा हो भी गया है। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. वहाँ पे अलार्म क्लॉक तो था ही नहीं क्योंकि अलार्म क्लॉक गिर चुका है, वहाँ पे बर्ड्स भी नहीं था नेक्स्ट मॉर्निंग। But this is someone else who does not want her to miss the school bus. लेकिन वहाँ पे कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि नेहा जो अपनी स्कूल बस है उसे मिस करे। Can you guess who it is? क्या आप बता सकते हो वो कौन है? The big bright sun. तो वो कौन है? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. जो big bright sun है वो क्या करता है? एक warm smile, जैसे सूरज की रोशनी है उससे पूरा रूम भर देता है। नेहा का जो पूरा रूम है वो सूरज की रोशनी से भर उठता है। नेहा, oh my eyes, now it's the sun waking me up. ओह मेरी आंखें, अब ये सूरज आ गए हैं जो मुझे उठाते हैं। Why can't he let me be? ये मुझे अपनी तरह क्यों नहीं रहने देता? मुझे इतनी जल्दी सुबह सुबह उठना पसंद ही नहीं है, क्यों जगा रहा है मुझे? नरेटर, Even this wish of Neha's come true. ये विश भी नेहा का सच हो जाता है। Next morning, the sun is behind the clouds. Next morning क्या होता है? Sun clouds के पीछे छुप जाता है। So Neha snores till she hears her mother voice. नेहा खराटे मारती रहती है जब तक उसकी मम्मी की वॉइस उसको सुनाई नहीं देती। जब तक उसकी मम्मी की वॉइस उसको सुनाई नहीं देती वो क्या करती है? वो खराटे मारती रहती है। ठीक है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, वेक अप स्लीपी हेड। ये लाइन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है, वेकअप चैप्टर 1, इसमें आया था स्लीपी हेड, जो लेजी है, जो बहुत देर तक सोते हैं। जो लेजी है, जो बहुत देर तक सोते हैं, उन्हें हम स्लीपी हेड कहते हैं। You will miss the bus. तो नेहा की मम्मी नेहा को क्या कहती है कि वेक अप यू स्लीपी हेड, उठो, देर तक सो रही हो, इतने देर तक सो रहे हो तुम कि तुम अपना बस मिस कर दोगे। नेहा की मम्मी क्या कहती है? तुम इतने देर से सो रहे हो, अगर और देर कर लिया तो तुम अपना बस जो है, स्कूल बस जो है, मिस कर लोगे। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव वेक मी अप? अब मम्मी क्यों मुझे उठा दे रही है? नेहा क्या कहती है? अब मम्मी क्यों मुझे उठा रही है? नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ। अब कोई दूसरा चारा ही नहीं है नेहा के पास। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। वो जल्दी से उठती है और रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे? क्या आप सोच सकते हैं अगले दिन नेहा के साथ क्या हुआ होगा? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा क्या करती है? जल्द से उठती है, लाइक एकदम स्टार्ट के साथ, एकदम जोश के साथ उठती है। The watch says it's 6 o'clock. She calls out her mom. उसका वॉच क्या कहता है कि अभी ये 6 बज चुका है, तो अपने जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी को बुलाती है। She calls out her mom और her mother. नेहा, माँ, who woke me up today? आज मुझे किसने जगाया? माँ, who woke me up today? आज मुझे किसने जगाया? आज मुझे किसने जगाया? ये नेहा अपने मम्मी से पूछती है। नरेटर, मदर स्माइल। जब नेहा ने अपने मम्मी से पूछा कि आज मुझे किसने जगाया, तो उसकी मम्मी क्या करती है? वो उसकी मम्मी स्माइल करती है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। मदर रिप्लाई करती है कि और कौन? ऑफ कोर्स तुम। नेहा, बट आई वाज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? नेहा क्या कहती है? वो सरप्राइज हो जाती है। मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे? Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon?
मदर नेहा से क्या क्वेश्चन करती है? ये क्वेश्चन करती है कि एक बात बताओ मुझे नेहा, तुम हर रोज लंच 1 बजे दोपहर में 1 बजे क्यों लेते हो? तो मदर ने नेहा से क्वेश्चन किया वो अपना लंच दोपहर में 1 बजे क्यों लेती है। नेहा रिप्लाई करती है आई फील हंग्री। तो नेहा ने क्या रिप्लाई किया? आई फील हंग्री। नेहा ने अपनी मम्मी के क्वेश्चन का रिप्लाई किया मुझे भूख लगती है इसलिए। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम 9 बजे रात को क्यों सो जाते हो हर रोज, वो भी। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी। तो इस क्वेश्चन के जवाब देते हुए नेहा अपने मम्मी से क्या कहती है? बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वोक अप। तो नेहा की मम्मी क्या कहती है? तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, तुम्हारे अंदर ही एक घड़ी है जो तुम्हें ये बताता रहता है तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कब सोना है और तुम्हें कब जगना है। नेहा ओह हो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस माय बस। तो नेहा क्या कहती है? ओहो आई बेटर रश नाउ, मुझे अभी जल्दी जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द स्कूल बस, वो अपनी स्कूल बस जो है वो मिस नहीं करना चाहती है, अपनी स्कूल बस वो मिस नहीं करना चाहती है। मदर रिलैक्स टुडे इज संडे। मदर क्या रिप्लाई करती है? रिलैक्स, शांत हो जाओ, आज संडे है, आज का दिन क्या है? संडे। नेहा ओहो हो। तो नेहा ने लास्ट में क्या रिप्लाई किया अपने मम्मी को? ओहो हो से तो वो भूल ही गई थी कि आज संडे है। नेहा भूल गई थी कि आज संडे है। सो लेट्स रीड द समरी ऑफ द लेसन। चलिए समरी को देख लेते हैं। नेहा डज नॉट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो नेहा है इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है, जो लड़की है, वो क्या नहीं चाहती? वो हर रोज सुबह जल्दी उठना नहीं चाहती है। She feels irritated when the alarm clock starts ringing at 6. अलार्म क्लॉक जब 6 बजे सुबह सुबह बजता है वो इरिटेटेड जो हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। She wishes the alarm clock would forget its job. वो क्या विश करती है? जो उसका अलार्म क्लॉक है वो अपना जॉब, जो अपना काम है सुबह 6 बजे बजना, वो कभी कभार भूल जाए। Her wish get fulfilled. Her wish gets fulfilled. उसका जो विश है वो पूरा भी होता है। When the alarm clock falls down. जब उसका अलार्म क्लॉक गिर जाता है उसका विश पूरा हो जाता है। She is happy to think that next morning there will be no alarm. Next morning कोई अलार्म नहीं होने वाला है और उसे जगाने वाला सुबह सुबह 6 बजे कोई नहीं होने वाला। But the small chirpy birds which come to the window sill. जो छोटे छोटे बर्ड्स है वो क्या करते हैं? वो हर रोज सुबह विंडो सील पे आते हैं। स्टार्ट वेकिंग अप हर नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म क्लॉक तो नहीं होता, लेकिन जो चिर्पी बर्ड्स है वो उसे जगा देते हैं। नेहा विशेस। नेहा विश करती है, फिर से नेहा एक विश करती है। दे शुड लीव हर अलोन। जो बर्ड्स है वो उसे अकेला छोड़ दे। इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। अब ये विश भी नेहा का पूरा हो जाता है। बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन वहाँ पे कोई और है जो उसका स्कूल बस मिस हो जाए, वो नहीं चाहता। वो कौन है? वो सन। नेक्स्ट मॉर्निंग नोबडी वेक्स अप, शी गेट्स अप ऑन हर ओन। लेकिन उसके बाद वाला जो मॉर्निंग है उसमें क्या होता है? वो उसे कोई जगाना नहीं पड़ता, वो खुद उठ जाती है और वो उठ के सोचने लगती है ये कैसे हो गया, मुझे आज किसने जगाया। नेहा's mother tells her that there is a clock inside her. नेहा की मम्मी ने नेहा को क्या बोला था कि एक क्लॉक है जो तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हें ये बताता है when to eat, कब खाना है, when to sleep, कब सोना है, and when to get up, और कब उठना है। नेहा अंडरस्टैंड्स हर मदर पॉइंट। नेहा ने अपनी जो मम्मी की बात है वो समझी एंड रशेस टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर उस दिन क्या था? उस दिन तो संडे था। संडे का मतलब नो स्कूल्स। सो वो
उसको पता ही नहीं था कि वो संडे है और वो अपने आप जग गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है वर्ड मीनिंग। जो स्टोरी में हमने कुछ नए नए वर्ड्स देखे हैं उसके क्या क्या मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। नरेटर, वन वुड टेल अ स्टोरी। नरेटर कौन होता है? जो एक स्टोरी, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, यहाँ पे मैं नरेटर हूँ, मैं आपको नरेट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ वो स्टोरी रीड करके। अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक तो सबको पता है, जो सुबह सुबह बजता है जिसमें हम अलार्म लगाते हैं। स्नगल्स, लाई कंफर्टेबली। स्नगल्स का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबली, एकदम आराम से पड़े रहना। मर्टर्स, स्पीकिंग इन लो वॉइस। मर्टर्स का क्या मतलब होता है? एकदम कम आवाज में बोलना। विंडो सील, विंडो सील का मतलब होता है विंडोज में कुछ फ्रेम्स लगे हुए होते हैं, उसको हम विंडो सील कहते हैं। ब्राइट मतलब शाइनिंग। वार्म स्माइल का मतलब होता है प्लीजेंट स्माइल, एकदम सुहावना एक हंसी है, बहुत ही सुंदर एक हंसी। बिहाइंड, एट द बैक। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे के तरफ। स्नोज, ब्रीदिंग विथ साउंड। ब्रीदिंग विथ साउंड का मतलब, स्नोज का मतलब जनरली मतलब खराटे लेना, ठीक है, खराटे लेना को स्नोज कहते हैं, स्नोरिंग कहते हैं। रश, हरी अप। रश मतलब एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, कुछ हमसे मिस हो जाता है, हमें जल्दी जाना, हम दौड़ते भागते हैं, उसे हम रश कहते हैं। रिलैक्स, टू गेट रेस्ट, टू टेक रेस्ट। रिलैक्स का मतलब होता है एकदम आराम से रहो, एकदम शांत रहो, रेस्ट मोड में रहो। सो टुडे वी कवर्ड दिस चैप्टर. This chapter is Neha's Alarm Clock, written by Girija Rani Asthana. We covered the explanation of the story, summary of the story, and the word meaning of the story. In next video, we're gonna cover the full NCERT exercise of this chapter, Neha's Alarm Clock, written by Girija Rani Asthana. And if you want to read the first chapter of Class 4th English Unit 1, that is Wake Up, written by C. Fletcher, I will put the link of that chapter in my description box. You can go and check. मैं जो फर्स्ट चैप्टर है written by C. Fletcher, that is Wake Up, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके पहला चैप्टर भी देख सकते हैं। पहले चैप्टर में हमने पूरा कवर कर लिया है, उसका जो पोएम है उसका लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, और लास्ट में सेकेंड जो उसका वीडियो है उसमें हमने पूरा NCERT का जो एक्सरसाइज है वो भी करके दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। अगर कोई परेशानी है आपको, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्लीज कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।